अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ शेप्स दे दी गई हैं, हमने इन्हें सबके एरियाज फाइंड करने हैं। तो इनमें आपको सबसे पहले तो इनके एरियाज के फार्मूला पता होना चाहिए। देखें, सबसे पहले देखें हमारे पास एक जो शेप दी गई है वो किसकी है, रेक्टेंगल की है। तो आप रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ का फॉर्मूला लिख लें। अब देखें हमारे पास लेंथ यहाँ पर कौन सी दे दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यहाँ 3 सेंटीमीटर 3 लिखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पे देखें यूनिट कौन सा यूज हुआ है, सेंटीमीटर का। तो जब हम 2 सेंटीमीटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा यूनिट के ऊपर स्क्वायर आएगा। ये याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी शेप का एरिया फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट के ऊपर हमेशा स्क्वायर लिखेंगे। तो अब इसी तरह देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम दी गई है सेकंड पार्ट में वो स्क्वायर की शक्ल में दी गई है। तो हम सबसे पहले इसका भी फॉर्मूला लिख ले, क्या करते जाना है, स्क्वायर लिखते जाना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट में डायग्राम दी गई है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का एरिया हम लिख लेते हैं। तो ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला ही होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हमारे पास लेंथ और इसमें जो विड्थ होती है वही होती है। वो देखें क्या है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बन रहा है 32 और यूनिट हमें cm दिया गया तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट देखें जो डायग्राम दी गई है, हमें एक ट्राइंगल दे दी गई है। तो आप इसका भी पहले एरिया लिख लेंगे। जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमारा इक्वल होता है 1/2 बेस ज़रब हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप देखें यहाँ पर हमें जो बेस है यानी नीचे वाली जो चीज़ है, कायदा जिसे हम कहते हैं, वो कितनी दी गई है, 16 दे दी गई है। और जो हाइट है हमें यानी परपेंडिकुलर वो दे दिया गया है 10। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 160/2, तो ये 80 आ जाएगा और इसके साथ भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपने जब भी क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम क्वेश्चंस को करना है, सिंपल आपने इनके एरियाज के फॉर्मूले याद कर लेने हैं, उनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है डिफाइंड द फॉलोइंग। हमें कुछ डेफिनेशंस दे दी गई हैं, इनकी हमने वजाहत करनी है। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट डेफिनेशन में कहा जा रहा है एरिया ऑफ द फिगर, यानी अगर हमारे पास कोई भी फिगर हो उसका एरिया क्या होता है। तो इसकी वजाहत हम इस तरह करेंगे, एरिया ऑफ अ फिगर मींस रीजन इनक्लोज बाय द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ क्लोज फिगर। अच्छा, सबसे पहले एक लफ्ज़ जो आपको तमाम डेफिनेशन में नज़र आएगा वो क्या है, रीजन है। रीजन की मैं वजाहत करता हूँ ताकि डेफिनेशन को समझने में आसानी हो जाए, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। रीजन इज डिफाइंड बाय कॉमन क्वालिटीज दैट यूनिफाई अ प्लेस, यानी अगर एक प्लेस के अंदर वो ऐसी प्लेस जिनमें कॉमन क्वालिटीज यानी एक जैसी क्वालिटीज होगी, उस प्लेस को हम रीजन कहते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपके पास फर्स्ट एक मैप है, मैप पे आपको बहुत सारी जगह नज़र आ रही होती हैं, कुछ खुश्क जगह हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जैसे समुंदर आपको नज़र आता है। उसी मैप पे आपको जंगलात, रेगिस्तान, तो याद रखिएगा उस मैप पर जैसे आप देखें रेगिस्तान है, रेगिस्तान वो जगह जहाँ पर रेत पाई जाती है, तो वो अलहदा से एक क्वालिटीज़ रखती है जगह। इस तरह जंगलात वो जगह जहाँ पर जानवर और दरख्त वगैरह होते हैं, तो उसको यानी जो क्वालिटीज़ एक जैसी, अब जंगल के साथ अगर फर्ज करें समुंदर अटैच हो रहा है तो वो अलग से एक रीजन है, क्योंकि समुंदर में हमको पानी और पानी में रहने वाले जानवर नज़र आएंगे। इसी तरह रेगिस्तान की अलहदा एक रीजन है, जंगलात की अलग एक रीजन है। तो इस तरह जो कॉमन क्वालिटीज़ रखने वाली प्लेस है उन्हें हम रीजन कहते हैं।
तो अब इसी तरह देखें एरिया असल में किसी भी फिगर का जब आपने फाइंड करना होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक फिगर है, तो हम एरिया जो कहेंगे वो इसके अंदर वाली जगह को कहेंगे, तो ये एरिया बन जाता है। ये इस डेफिनेशन में कहा गया है कि एरिया क्या है, एरिया मीन इनक्लोज बाय द बाउंड्री लाइंस ऑफ द इनक्लोज फिगर। अब क्लोज फिगर होती है यानी ये बंद शक्ल होती है, और उसके अंदर वाला होता है यानी अब बाहर वाला बाउंड्री लाइंस को छोड़ के, जैसे इसकी अगर आप एग्जांपल ले लें कि अगर एक रूम है तो आप उसमें कारपेट बिछाते हैं, तो वो जो कारपेट बिछ रहा है तो वो उसकी का एरिया वाली जगह पर बिछेगा, और जो उसकी दीवारें हैं वो इसका या पेरीमीटर कहलाता है। तो एरिया हमेशा याद रखिएगा, किसी भी जगह की कोई भी अगर आपके पास प्लेस है जो उसके अंदर वाला एरिया है ना बाउंड्री को छोड़ के, वो क्या होता है, एरिया होता है। इसी तरह देखें अब ट्राइंगुलर रीजन क्या है, इसमें भी आप देख सकते हैं, फर्ज करें हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो कह रहा है मीन्स द यूनियन ऑफ द ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर। इंटीरियर हमेशा याद रखेगा अंदर वाले पॉइंट्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अगर ट्राइंगल है, इसका एरिया मालूम करना है, तो वो एरिया कौन सा आएगा, ये अंदर वाली रखा, और इसमें भी हम बाउंड्री पॉइंट यानी जो बाहर वाली लाइन है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स जो होते हैं वो पेरीमीटर होता है, और जो अंदर वाला एरिया है वो हमारे पास क्या होगा, वो एरिया कहलाता है। इस तरह किसी भी डायग्राम का अगर एरिया मालूम करना है तो इसको आप इसकी प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल के ज़रिए इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक घर बना रहा हूँ, उसमें एक रूम है, तो मैं रूम में क्या है फर्श पे टाइलें लगवाना चाह रहा हूँ, तो वो उसका एरिया होगा। और अगर मैं कहता हूँ उसकी जो बाउंड्रीज है यानी दीवारों पे टाइलें वगैरह लगा दें, तो वो उसका पेरीमीटर होगा। तो इसी तरह याद रखिएगा एरिया हमेशा वो जगह होगी जो किसी भी जगह के अंदर वाली बाउंड्री को छोड़ के, जैसे अगर आपके पास एक बाग है, हमने उसमें घास लगवानी है तो वो एरिया में लगेगी, अगर उसी बाग के इर्द गिर्द बाड़ लगवानी है वो उसकी पेरीमीटर में लगेगी। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर रीजन। अब देखें पहले ट्राइंगुलर में ट्राइंगल के अंदर वाला एरिया, रेक्टेंगल में हमारे पास इसमें रेक्टेंगल का जिक्र आ रहा है, तो यानी कहाँ बस मुस्ततील होगी, और इसके अंदर वाली जो सारी जगह है वो इसका एरिया कहलाएगा। यही वो कह रहा है रेक्टेंगुलर इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। इंटीरियर की बात जब भी हो, अंदर वाले पॉइंट होते हैं, और एक्सटीरियर जो होते हैं वो बाहर वाले पॉइंट्स होते हैं। तो इन तमाम यानी डेफिनेशन में आपको नजर आएगा इंटीरियर पॉइंट्स ही ओनली लिए जाएंगे। अब लास्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं जो एरिया से हटके, इसमें कहा जा रहा है एल्टीट्यूड ऑफ द फिगर, कि किसी भी फिगर का एल्टीट्यूड क्या होता है। कह रहा है एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्राइंगल मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द बेस फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। जो उसके अपोजिट वर्टेक्स से हाइट ली जाती है वो एल्टीट्यूड होता है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है। अब फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास एक डायग्राम ये है, मैं आपको इन डायग्राम से इनकी वजाहत कर देता हूँ और डिफरेंस भी बता देता हूँ। अगर एक ट्राइंगल इस तरह है, ये मैंने दो ट्राइंगल्स ले लिए हैं, तो इसमें देखें ये जो हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जबकि अगर हम इसके वर्टेक्स में से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखें, किसी भी ट्राइंगल के जो वर्टेक्स यानी वर्टेक्स कहते हैं जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, उससे जब भी हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो एल्टीट्यूड होगा। और अगर ऑलरेडी जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो आज की हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज